नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे सपने में हनुमान जी को देखना है कैसा संकेत। जानिए क्या कहता है स्वप्न शास्त्र। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि स्वप्न में हनुमान जी दिखे तो ये बहुत ही असाधारण स्वप्न है। वह किस रूप में और किस मुद्रा में दिख रहे हैं, इससे आप जान सकते हैं कि सपना आपके लिए कैसा रहेगा। कहते हैं कि सपनों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। अक्सर सोते हुए व्यक्ति कई चीजों को अपने सपनों में देखता है। कई बार हमें अच्छे सपने आते हैं तो वहीं कई बार ऐसे सपने भी आते हैं जिन्हें देखते ही डर के मारे आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद कुछ सपने याद रहते हैं तो कुछ भूल जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपने यूं ही नहीं आते। हर सपने का कोई न कोई मतलब होता है। ऐसी मान्यता है कि हर सपने का हमारे निकट भविष्य से कोई न कोई संबंध होता है। कुछ सपने शुभ फलदायक होते हैं तो वहीं कुछ सपने किसी अनहोनी का संकेत देते हैं। यदि आपको सुबह के समय स्वप्न में भगवान शिव या हनुमान जी के दर्शन का है तो ऐसा स्वप्न काफी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं ऐसे सपनों का क्या अर्थ है। यदि आपको स्वप्न में हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देती है तो ऐसा सपना बेहद शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि शीघ्र ही आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर कोई कानूनी मामले हैं तो उसमें भी विजय मिलने की संभावना है। ऐसा सपना व्यक्ति के सौभाग्य का प्रतीक माना जाएगा। सपने में पंचमुखी हनुमान जी को देखने का अर्थ है कि शीघ्र ही आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आप अपने दुश्मनों को हराएंगे और आप पर हनुमान जी के साथ भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा रहेगी। यदि सपने में आपने हनुमान जी रौद्र रूप देखा है तो इसका अर्थ है कि आपसे कोई बड़ी भूल हुई है। यदि आपको ऐसा सपना आता है तो आपने जो भी गलती की है उसे जल्दी सुधार लें। यदि सपने में आप हनुमान जी का बाल रूप देखते हैं, इसका अर्थ है कि शीघ्र ही कार्य क्षेत्र में आपको कोई नया पद या प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि सपने आप हनुमान जी का भजन कर रहे हैं और उनके समक्ष प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं तो आपके सभी काम पूरे होने वाले हैं। न सिर्फ भौतिक संसार में बल्कि आध्यात्मिक संसार में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। यूं तो हम विभिन्न टीवी धारावाहिकों के कारण विभिन्न देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं। वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में साहस और ताकत पाने की इच्छा रखते हैं तो उसे भगवान हनुमान की आराधना करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण ये है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर देवता कहा गया है। हनुमान जी से जुड़े 10 रोचक तथ्य। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था और इन सभी की संतान भी थी जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चला। पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के अवतार थे। हनुमान जी का नाम बजरंगबली पड़ने का कारण। ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था और उसका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। जब हनुमान जी ने पूरे लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके शरीर से निकले पसीने को एक मछली निगल गई। बाद में उसी मछली के परत से मकरध्वज का जन्म हुआ।
भगवान राम द्वारा हनुमान जी के खिलाफ मौत की सजा सुनाना। हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण की तुलना में बेहतर संस्करण था। लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय की दीवारों पर राम की कहानी को अपने नाखूनों से जब महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित रामायण को दिखाने के लिए हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने दीवारों को वर्णित रामायण को देखकर उदास हो गए क्योंकि वाल्मीकि का मानना था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण श्रेष्ठ है और उनके द्वारा रचित रामायण की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि को उदास देखा तो वह उनकी समस्या समझ गए और उन्होंने अपने द्वारा रचित रामायण को मिटा दिया। हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे। भगवान राम द्वारा शरीर त्याग करते समय हनुमान जी का अनुपस्थित होना। जब भगवान राम अपना मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर वैकुंठ वापस जाने का निर्णय किया तो वह जानते थे कि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं, अतः वह उन्हें नहीं जाने देंगे। अतः उन्होंने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। ऐसा सुनकर हनुमान जी अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक चले गए। इसी बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया। हनुमान जी द्वारा देवी सीता द्वारा दिए गए उपहार को अस्वीकार करना। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया था। इसी क्रम में उन्होंने हनुमान जी को एक खूबसूरत मोती का हार उपहार स्वरूप प्रदान किया। हनुमान जी में उस हार के हरेक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजने लगे। लेकिन जब उन्हें उस हार में भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने उस हार को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस वस्तु में भगवान राम की छवि न हो वह मुझे अस्वीकार्य है। इसके बाद उन्होंने छाती फाड़कर लोगों को दिखाया कि उनके छाती में भी भगवान राम बसते हैं।